नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को बताने में लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि दोस्त, आपने देखा होगा जितनी भी कंट्रियां डेवलप हुई हैं, जितनी भी बेस्ट कंट्री हैं या बेस्ट देश हैं, जैसे आपने देखा अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, रूस हुआ, कनाडा हुआ, सिंगापुर हुआ, उन सारी कंट्रियों ने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत महत्व दिया है। बट अपनी कंट्री में ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम का डायरेक्ट सेलिंग बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं, फिर भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री होती है तो 4 फेज से गुजरती है। सबसे पहला फेज होता है नेगेटिविटी फेज। आज डायरेक्ट सेलिंग भी नेगेटिविटी फेज से गुजरती है, इसलिए लोगों को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो नेगेटिविटी फेज क्या है? क्योंकि आपका दुनिया के अंदर कोई भी मार्केट या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री जब शुरुआत में आती है तो उसमें आपने देखा होगा उसमें नेगेटिविटी बहुत होती है। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता, शुरुआत में लोग काम नहीं करना चाहते हैं, शुरुआत में लोग विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्त, वो इंडस्ट्री नेगेटिव लोग बात करते हैं। जैसे एक टाइम था इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, उसी तरीके से दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग का समय है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर फ्यूचर बहुत बेस्ट है दोस्तों, बहुत बेस्ट है। दोस्त, आगे अगर आपने देखा या आगे की मैं बात करूं तो दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे सेक्टर देखे होंगे जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं कराना चाहता था, बैंकों में पैसा नहीं डालना चाहता था, लोगों को विश्वास नहीं पैदा होता था। लेकिन आज दोस्त, वो लोग पैसा नहीं रखकर आज बैंक में लाइन लगाते हैं। उसी तरीके से दोस्त, दूसरा जो फेस होता है वो होता है पॉजिटिविटी। जब थोड़ा रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्त, वो पॉजिटिविटी का माहौल आ जाता है, उस इंडस्ट्री में लोग भागना शुरू कर देता है, उस इंडस्ट्री में जाना शुरू कर देता है। तीसरा फेस होता है ग्रोथ। आपको पता है कोई भी कंपनी जब शुरुआत करती है तो उसमें लोग नहीं होते, उसका बड़ा सिस्टम नहीं होता, तो उस टाइम पे लोगों को विश्वास नहीं होता, काम नहीं करते। लेकिन जब ग्रोथ कर जाती है कंपनी, या वो कंपनी थोड़ा उठ जाती है, कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, या इंडस्ट्री थोड़ी आगे निकल जाती है, तो लोग उस इंडस्ट्री में बिलीव पैदा कर लेते हैं। लोग अपने आप भागना शुरू कर देते हैं, अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप उसमें जाना पसंद करते हैं। लोगों का भय खत्म हो जाता है, लोगों को डर खत्म हो जाता है, लोगों को विश्वास पैदा हो जाता है दोस्तों। इसलिए उस तीसरा फेस है, उसको ग्रोथ फेस बोलते हैं। चौथा फेस आता है जिस फेस में लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत और समस्या में फंस जाते हैं, वो है दोस्त कंपटीशन। आपको पता है सबको, जब किसी इंडस्ट्री का चौथा फेस आता है कंपटीशन का, कंपटीशन दौर में लोग आपस में झगड़ते हैं। जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, सब इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाती है, तो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, ये मेरा, मैं आगे पैसा कमा लूँ, मैं इतना कमा लूँ, मैं इतना कर लूँ, मैं इतना आगे जाऊँ। तो सारे लोग कंपटीशन दौर में कंपटीशन करने लगते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आज आप जहाँ हैं तो आपको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप परिवर्तन करिए और सिस्टम पे काम करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री को बहुत बेहतर बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो को सुनकर आपके सीने में आग लगेगी। और दोस्तों, आप चिंगारी नहीं, आप आग हैं, और वो आग है जो पूरी दुनिया में आप बेहतर कर सकते हैं, आप अपने आप को काबिल बना सकते हैं। बाकी दोस्त, इस वीडियो को सभी लोग जरूर सुने। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।